नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, लंका कांड की बिल्कुल शुरुआत, मतलब वो पल जहां से महासंग्राम की नींव रखी जाती है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास तिलक YouTube चैनल के वीडियो रामायण कथा लंका कांड भाग 1 के कुछ अंश हैं। हम इन्हीं के आधार पर आज बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कैसे राम की सेना समुद्र पार करती है, रावण क्या सोच रहा है, कैसे तैयारियां हो रही हैं। हाँ, और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की जो गहमा गहमी है, जो रणनीतियां बन रही हैं, उन पर गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआती बड़ी नाटकीय है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ लंका में त्रिकूट पर्वत पर रावण, वो संगीत और नृत्य में व्यस्त है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रानी मंदोदरी भी वहीं है, उनके कर्णफूलों का वर्णन भी है। हाँ, बाहर से तो ऐसा ही लगता है कि रावण बिल्कुल निश्चिंत है, जबकि उसे पता चल चुका है कि राम की सेना समुद्र पार करके आ गई है। तो ये क्या था? उसका अति आत्मविश्वास या कोई चाल? स्रोत में विभीषण का जिक्र है। वो कहते हैं कि ये शायद रावण की एक चाल थी, अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कि घबराने की कोई बात नहीं है, और दुश्मन पर भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। अच्छा, दिलचस्प है। और उसी समय दूसरी तरफ का दृश्य एकदम अलग है। राम समुद्र पर बने सेतु को देख रहे हैं और उसकी सफलतापूर्वक समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। पहले सेतु की ही बात करते हैं। 100 योजन लंबा, ये कितना होता होगा आजकल के हिसाब से? करीब 1300 किलोमीटर। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम था। और राम इसका श्रेय अकेले नहीं लेते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नल नील के इंजीनियरिंग कौशल की तारीफ करते हैं, सभी वानर वीरों की मेहनत को सराहते हैं, और सबसे बढ़कर भगवान शिव की कृपा को इसका कारण बताते हैं। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, रामेश्वरम की स्थापना। जी हाँ, पुल पूरा होने के बाद राम विधि विधान से शिवजी की लिंग स्थापना करके पूजा करते हैं। और शिवजी प्रकट होते हैं। हाँ, शिवजी स्वयं प्रकट होकर राम को विजय का आशीर्वाद देते हैं, और वो इच्छा जताते हैं कि उन्हें यहाँ रामेश्वर नाम से जाना जाए। यहाँ वो संवाद बड़ा गहरा है, राम का अर्थ और शिवजी का अर्थ। हाँ, राम कहते हैं रामः च असौ ईश्वरः च स रामेश्वरः, मतलब राम जो स्वयं ईश्वर हैं वो रामेश्वर। पर शिवजी कहते हैं नहीं, रामः यस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, यानी राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। वाह, ये तो अद्भुत विनम्रता और आपसी सम्मान है। ये भक्ति और ईश्वरत्व के रिश्ते की गहराई दिखाता है, और तभी से ये स्थान श्री रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक महान तीर्थ। और इसके बाद सेना लंका की ओर बढ़ती है। हाँ, हर हर महादेव के जयघोष के साथ पूरी वानर सेना उस पुल को पार करके लंका की धरती पर कदम रखती है। सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। अच्छे, रोमांचक। अब आते हैं रावण की तरफ। जब उसे पक्की खबर मिलती है कि पुल बन गया, सेना आ गई, तब क्या होता है? पहले तो जैसा आपने कहा, उसे यकीन ही नहीं होता। 5 दिन में पुल, उसे लगता है एक कैसे संभव है। फिर जब पुष्टि होती है तो वो गुस्से से भर जाता है। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया लगता है। शायद हाँ, और इसी बौखलाहट में वो सीता जी को तोड़ने के लिए एक बहुत क्रूर चाल चलता है। वो माया वाली? हाँ, वो मायावियों से राम का एक नकली कटा हुआ सिर और उनका धनुष बनवाता है, और उसे सीता जी के सामने पेश करवाता है। ओह! और कहता है कि देखो, राम मारा गया, अब ये शोक वगैरह छोड़ो और मेरी पटरानी बन जाओ। ये तो बहुत ही गिरावा काम था। बिल्कुल। जब सीधी ताकत या प्रलोभन काम नहीं आया तो वो ऐसे मनोवैज्ञानिक हमले पर उतर आया। सीता जी की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो ये देखकर पूरी तरह टूट जाती हैं, जोर जोर से विलाप करती हैं, लेकिन उस गहरे दुख में भी वो रावण के झांसे में नहीं आती। फिर त्रिजटा आकर सच बताती है। हाँ, राक्षसी त्रिजटा, जिससे सीता जी से थोड़ी सहानुभूति हो गई थी, वो आकर बताती है कि ये सब माया है, नकली है। असली बात तो ये है कि राम अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र पार कर लंका आ चुके हैं। इससे सीता जी को थोड़ी हिम्मत मिली होगी। हाँ, उन्हें आशा की एक किरण नजर आती है। उधर राम जब लंका की धरती पर पैर रखते हैं, उन्हें कुछ खास महसूस होता है। हाँ, उन्हें लगता है जैसे उन्हें सीता का स्पर्श महसूस हो रहा है। वो धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि सीता तक ये संदेश पहुंचाएं कि मैं आ गया हूं और जल्द ही तुम्हें मुक्त कराऊंगा। कितना भावनात्मक पल है ये। बिल्कुल। इसके बाद सबसे पहला काम होता है सैन्य शिविर स्थापित करने का। कहाँ और कैसे? इसमें विभीषण की भूमिका आती है ना? जी हाँ,
विभीषण यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी सेना को एक ही जगह इकट्ठा न करें। क्यों? ताकि दुश्मन आसानी से पूरी सेना को एक साथ निशाना ना बना सके। वो कहते हैं कि सेना को अलग अलग टुकड़ियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात किया जाए। अच्छा, मतलब विस्तार कर दिया जाए। हाँ, इससे फायदा ये होगा कि अगर दुश्मन किसी एक टुकड़ी पर हमला करता है तो पास वाली टुकड़ियां तुरंत मदद के लिए पहुंच सकती हैं और दुश्मन को भी कंफ्यूजन रहेगा कि असली ताकत कहाँ है। ये तो बड़ी समझदारी वाली सैन्य रणनीति है। हाँ। लेकिन विभीषण, जो अभी तक संत की तरह रह रहे थे, उन्हें ये सब कैसे पता? ये सवाल उठता है और स्रोत में विभीषण खुद इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मैं उसी रावण का भाई हूं जिसने अपनी तलवार के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था। ओह, तो क्या मैं युद्ध की बारीकियों से अनजान हो सकता हूं? मतलब उनका पिछला जीवन और अनुभव उनके साथ था, भले ही उन्होंने रास्ता बदल लिया था। बिल्कुल सही बात है। और लक्ष्मण और सुग्रीव भी व्यवस्था में लगते हैं। हाँ, सुग्रीव और लक्ष्मण भी शिविर की सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं को देखते हैं। लक्ष्मण के बारे में तो कहा जाता है कि सैनिक वो है जो सोते हुए भी जागता है और जागते हुए भी आराम कर लेता है, मतलब हर पल चौकन्ना। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ चलते हैं रावण के खेमे में। वो भी अपनी युद्ध परिषद बुलाता है। हाँ, रावण अपनी सभा बुलाता है और यहाँ हमें थोड़े अलग अलग मत सुनने को मिलते हैं। जैसे? एक उनके वृद्ध मंत्री हैं माल्यवान। वो अनुभवी हैं, शायद हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं। वो सलाह देते हैं कि भलाई इसी में है कि सीता को लौटा दिया जाए और युद्ध को टाला जाए। समझदारी की बात। पर रावण मानता है? नहीं। रावण और खासकर उसका बेटा इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ भी कहते हैं, वो इसके सख्त खिलाफ हैं। इंद्रजीत का क्या कहना था? इंद्रजीत तो बहुत जोश में है। वो कहता है कि अब कारण पर नहीं, निवारण पर विचार करना चाहिए। ये नरवानर हमारी धरती पर घुस आए, इन्हें कुचल देना ही एकमात्र उपाय है। यहाँ अनुभव पर युवा जोश और अहंकार हावी हो जाता है। और रावण भी यही चाहता था शायद। हाँ, रावण इंद्रजीत की बात से सहमत हो जाता है। तो फिर उनकी रणनीति क्या बनती है? हमला करने की या बचाव की? बचाव की। वो तय करते हैं कि वो पहले हमला नहीं करेंगे। क्यों? लंका का किला तो अभेद्य माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। उनकी सोच यही है कि लंका का किला बहुत मजबूत है, दीवारें ऊंची हैं, राम की सेना बाहर से हमला करते करते थक जाएगी, उनका राशन पानी खत्म होगा, वो निराश हो जाएंगे और तब हम उन पे हमला करेंगे। एकदम सही। जब दुश्मन थका और हताश हो, तब उस पर अचानक धावा बोलना, ये उनकी योजना थी। इसके लिए उन्होंने कुछ खास तैनाती भी की थी। हाँ, लंका के जो 4 मुख्य द्वार थे, उन पर खास योद्धा तैनात किए गए। पूर्वी द्वार पर सेनापति प्रहस्त, पश्चिमी द्वार पर, जो शायद सबसे अहम था, खुद इंद्रजीत ने जिम्मेदारी ली। दक्षिणी द्वार पर महापार्श्व और महोदर जैसे मायावी राक्षस। और उत्तरी द्वार की निगरानी रावण स्वयं करने वाला था। एक तरह से उसने अपनी ताकत पर, अपने किले पर बहुत भरोसा किया और दुश्मन को कम आंका। बिल्कुल। इसी रणनीति को और पुख्ता करने के लिए रावण अपने 2 सबसे होशियार जासूसों को भेजता है, शुक और सारण। जासूसी के लिए? हाँ, ये भेष बदलने में माहिर थे। उन्हें वानर का रूप धरकर राम की सेना में घुसपैठ करने को कहा गया। उनका मिशन क्या था? पता क्या लगाना था? पता लगाना था कि सेना असल में कितनी बड़ी है, मुख्य योद्धा कौन कौन है, उनकी ताकत क्या है, किसके पास कोई खास मायावी शक्तियां हैं, और सबसे जरूरी, राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। लेकिन वो पकड़े जाते हैं। हाँ, विभीषण उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि वो रावण के दरबार के हर आदमी को जानते थे। वो उन्हें पकड़वा देते हैं। फिर उन्हें राम के सामने लाया जाता है। जी, राम के सामने पेश किया जाता है। सुग्रीव और बाकी वानर सेनापति बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि नियम के अनुसार जासूसों को मृत्युदंड देना चाहिए। यहाँ पर राम का एक अलग रूप दिखता है ना? हाँ, यही राम की महानता और उनकी सोच की ऊंचाई पता चलती है। वो कहते हैं कि अगर हमारी जीत या हार इन जासूसों को मारने या छोड़ने पर निर्भर है, तो फिर हमारी वीरता, हमारी रणनीति, हमारे हथियारों का क्या मतलब। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और वो उन्हें तुरंत मुक्त करने का आदेश देते हैं। ये सिर्फ दया नहीं थी, एक बहुत बड़ा नैतिक संदेश था। और उन्होंने कुछ कहा भी उनसे। हाँ, उन्होंने कहा, अगर तुमने सब कुछ देख लिया है तो जाओ अपने राजा को बताओ, और अगर कुछ देखना रह गया है तो विभीषण तुम्हें सब दिखा देंगे। अरे, इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के लिए एक संदेश भी भेजा। कहा कि ये युद्ध सिर्फ सीता के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि भविष्य में कोई भी शक्तिशाली राजा किसी स्त्री का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। ये नारी सम्मान की लड़ाई है। ये तो अद्भुत है। शुक और सारण पर क्या असर हुआ इसका? वो दोनों राम की इस उदारता और उनके ऊंचे आदर्शों को देखकर हैरान रह गए। वो कहते हैं कि ऐसा शत्रु तो पूजा के योग्य है, शत्रुता के योग्य नहीं। वो राम को प्रणाम करके लौट जाते हैं।
रावण पर क्या असर हुआ होगा इस संदेश का? शुक और सारण लौटकर रावण को सब कुछ बताते हैं। सेना कितनी बड़ी है, कौन कौन योद्धा हैं, और राम ने क्या कहा, कैसे उन्हें छोड़ दिया। रावण को यकीन हुआ? उसे शक होता है। उसे लगता है कहीं ये दोनों भी विभीषण की तरह राम से मिल तो नहीं गए। उसका भरोसा हिल गया था अपने ही लोगों पर से। अच्छा। तो वो खुद तसल्ली करने के लिए त्रिकूट पर्वत की एक ऊंची चोटी पर जाता है, सेना का नजारा देखने। वहां से वो देखता है वानर सेना को। हाँ, शुक और सारण उसे दूर से दिखाते हैं। वो देखिए हनुमान, पवन पुत्र, वो अंगद, बाली के बेटे, वो नलनील, विश्वकर्मा के पुत्र, वो जामवंत, ब्रह्मा के मानस पुत्र, वो सुग्रीव, सूर्यपुत्र। पूरी देव सभाई जैसे उतर आई हो। हाँ, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सारे देवता ही वानर और भालू का रूप धरकर राम की मदद के लिए आ गए हैं। रावण राम और लक्ष्मण को भी देखता है। हाँ, वो उन्हें भी देखता है। और तभी एक बिल्कुल अप्रत्याशित घटना घटती है। क्या? सुग्रीव जो नीचे राम के पास खड़े थे, वो चोटी पर रावण को देख लेते हैं और उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो बैठते हैं। वो क्या करते हैं? वो बिना किसी को कुछ बताए अचानक हवा में छलांग लगाते हैं और सीधे रावण पर हमला कर देते हैं। क्या अकेले? हाँ, अकेले। दोनों में चोटी पर ही भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। ये तो बहुत ही आवेग में उठाया गया कदम था। बिल्कुल, एक राजा के लिए बहुत ही अविवेकी कदम। किसी तरह सुग्रीव खुद को छुड़ाकर वापस राम के पास आते हैं। राम ने कुछ कहा नहीं? राम और बाकी सब लोग बहुत चिंता जताते हैं। राम उन्हें समझाते हैं कि आप अब सिर्फ एक योद्धा नहीं है, आप पूरी सेना के राजा हैं। आपका जीवन बहुत कीमती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो सेना का मनोबल टूट जाता। सही बात है। बिना सोचे समझे अकेले दुश्मन के राजा पर हमला करना पूरी सेना को खतरे में डाल सकता था। ये दिखाता है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को कितना संयम रखना पड़ता है। सुग्रीव ने गलती मानी। हाँ, सुग्रीव अपनी गलती मानते हैं। इस घटना के बाद तो युद्ध निश्चित हो गया होगा ना? हाँ, सुग्रीव के इस हमले के बाद अब कोई शक नहीं रह गया था कि युद्ध तो होकर रहेगा। रावण भी गुस्से में किले की सुरक्षा और कड़ी करने का हुक्म दे देता है। लेकिन राम फिर भी एक कोशिश करते हैं। हाँ, युद्ध शुरू करने से ठीक पहले राम धर्म और नीति का पालन करते हुए शांति का एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये उनकी महानता है। वो शास्त्रों का हवाला देते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति को क्षमा का गुण नहीं छोड़ना चाहिए और शत्रु को प्रायश्चित का अवसर देना भी राजधर्म है। इसलिए वो एक दूत भेजने का फैसला करते हैं। इस बार किसे चुना जाता है? हनुमान जी तो पहले जा चुके थे। हाँ, इसलिए इस बार चुना जाता है किष्किंधा के युवराज अंगद को। अंगद को क्यों? अंगद न सिर्फ बहुत वीर थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान, हाजिर जवाब और धैर्यवान भी थे। एक अच्छे दूत में जो गुण होने चाहिए वो सब उनमें थे। राम उन्हें क्या समझाकर भेजते हैं? मिशन क्या था? राम अंगद को समझाते हैं कि मुख्य लक्ष्य शांति स्थापित करना है। रावण को समझाओ कि अगर वो सीता को सम्मान सहित लौटा देता है तो ये विनाश टल सकता है। लेकिन साथ ही अपनी बातों से, अपने आत्मविश्वास से रावण को राम की शक्ति का एहसास भी कराना है। पर ध्यान रखना है कि उसका अपमान न हो, उसे भड़काया न जाए। मतलब दृढ़ता भी दिखानी है और संयम भी। बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल। राम कहते हैं कि आत्मसंयम ही दूत का सबसे बड़ा हथियार है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन साधना था। और अंगद ये जिम्मेदारी लेते हैं? हाँ, युवराज अंगद इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और श्री राम का आशीर्वाद लेकर रावण की सभा की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहीं पर लंका कांड का ये शुरुआती हिस्सा, ये भाग समाप्त होता है, युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस भाग में हमने पुल बनने का चमत्कार देखा, सेना का लंका पहुंचना, रावण का बाहरी आत्मविश्वास और अंदरूनी बौखलाहट देखी, सीता जी को धोखा देने की उसकी नाकाम कोशिश, और फिर उसकी रक्षात्मक रणनीति, किले में छिपकर लड़ने की योजना। ये थोड़ा अजीब है कि इतना बड़ा योद्धा डिफेंसिव हो गया। हाँ, शायद राम की सेना के आकार और विभीषण के जाने से वो थोड़ा सहम गया था। दूसरी तरफ हमने राम की अद्भुत उदारता देखी, जासूसों को छोड़ देना और वो नारी सम्मान वाला संदेश भेजना। बिल्कुल, वो सिर्फ दया नहीं थी, एक बहुत गहरा रणनीतिक और नैतिक कदम था। फिर हमने सुग्रीव का आवेग देखा और उससे मिली सीख। और अंत में सब कुछ तैयार होने के बावजूद युद्ध का बिगुल बजने से ठीक पहले शांति की एक आखिरी कोशिश, अंगद को दूत बनाकर भेजना। हाँ, राम अंत तक प्रयास करते हैं कि विनाश टल जाए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या वाकई शांति का कोई रास्ता बचा था, या रावण का अहंकार और अधर्म इतना बढ़ चुका था कि युद्ध अब टाला ही नहीं जा सकता था। ये एक बड़ा सवाल है
और शायद इसका जवाब हमें लंका कांड के आगे की घटनाओं में मिलेगा। ये संघर्ष सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा लंका कांड के शुरुआती पलों पर। अगली बार हम देखेंगे कि अंगद का दूत कार्य कैसा रहता है और क्या युद्ध शुरू हो जाता है। जी जरूर।